फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारा चिंपू दुखी लग रहा है। चिंपू, आप दुखी हो? हाँ मम्मी। क्या हुआ चिंपू? मेरा खिलौना। आपका खिलौना के साथ क्या हुआ? आप ही देख लो। मैं देखूं? दिखा दो, दिखा दो, उठा दो। ओ चिंपू, आपके खिलौने का पैर कहाँ चला गया? निकल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बात कहूँ, आपका खिलौना का पैर निकल गया ना, मैं सील दूंगी। ठीक है, आप खुश हो अभी? हाँ मम्मी। ओह, हमारा चिंपू तो बहुत खुश हो गया। आप अपना खिलौना नीचे रखे अभी? यस मम्मी। ओके, लेकिन चिंपू, आपकी इस बात से मुझे बाइबल से एक कहानी याद आ रही है, और आप सुनना चाहते हो? यस सर। ओके बच्चों, अगर आप भी ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मिलकर हम थम्स अप करेंगे। सुनना चाहते हैं? वेरी गुड, मिलकर इस कहानी को हम सीखें। ये बच्चों, आप लोग पतरस और यूहन्ना को याद करते हैं? जी जी जी। वो कौन थे चिंपू? वो लोग मछुआरे थे। बिल्कुल सही, वो लोग मछुआरे थे, और साथ में वो लोग यीशु के चेले थे। यीशु के चेले भी थे। आज इन्हीं दो लोगों के जीवन के द्वारा एक अद्भुत काम जो हुआ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, ठीक है? पतरस और यूहन्ना एक दिन दोपहर को मंदिर जा रहे थे, और मंदिर पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक लंगड़ा इंसान बैठा था। लंगड़ा? हाँ, मतलब वो अपने पैरों से चल नहीं सकता था, और वो जन्म से लंगड़ा था। मेरे खिलौने के समान। हाँ, इसलिए मैंने ये कहानी आज बताया। वो इंसान मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है, इसलिए वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। तो जितने लोग आते हैं शायद से कुछ हेल्प करते, कुछ पैसे दे देते थे। तो अभी यूहन्ना और पतरस जा रहे थे, तब इस लंगड़े भिखारी ने सोचा कि इन लोग मुझे पैसे दे देंगे, और पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े भिखारी से कहा, हमारे पास देखो। और तुरंत उस लंगड़े भिखारी को लगा अभी मुझे कुछ मिलने जा रहा है, इसलिए बहुत उम्मीद के साथ वो देखने लगा। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। क्या? हाँ। लंगड़ा इंसान को क्या देंगे? हाँ, क्या देंगे? उनके पास तो पैसे और धन संपत्ति है नहीं, तो क्या देंगे? लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। और आपको पता है वहां पर क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना ने क्या किया मालूम है? उस लंगड़े इंसान का राइट हैंड को पकड़ लिया और कहा, क्या कहा था पहले? कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, और वो है यीशु मसीह के नाम से। उठो, चलो और फिरो। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? उठो, चलो और फिरो। तुरंत वो लंगड़ा इंसान उठ गया और अपने पैर पर चलने लगा। वो लंगड़ा इंसान जो जन्म से लंगड़ा था, अपने जीवन में कभी भी नहीं चला, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चलने लगा। ये अद्भुत काम पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा हुआ। बच्चों, हैरानी की बात यह है, उस लंगड़े इंसान का उम्र 40 साल से भी ऊपर था, 40 इयर्स से भी ऊपर था। तो इस प्रकार का एक अद्भुत काम पतरस और यूहन्ना ने किया। वाव! बहुत खुशी हो रही है ना? जी हाँ। वेरी गुड। लेकिन बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जरा सोचिए। ओके, मैं आपको बताती हूँ। चिंपू, ध्यान से सुनिए, ठीक है? ओके मम्मी। पतरस और यूहन्ना यीशु के चेले थे, और यीशु जैसे अद्भुत काम किया
वैसे ही अद्भुत काम अब कौन करने लगा? पतरस और यूहन्ना, मतलब यीशु के चेले अद्भुत काम करने लगे। आप भी यीशु के चेले हैं ना? आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के बच्चे हैं, यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, राइट? यस मम्मी। ओके, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा भी बड़े बड़े कामों को करेगा। क्या आप तैयार हैं? यस मैम। अगर आप तैयार है तो आपको प्रभु से रोज प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना करोगे? आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आप मुझे यूज करना, आप मुझे इस्तेमाल करना कि मैं सभी लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण बन जाऊं। आप प्रार्थना करेंगे ना ऐसे? यस मम्मी। बच्चों, हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु, प्रभु, जैसे आपने पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल किया, पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। बच्चों, याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करेगा। लेकिन परमेश्वर कौन से बच्चों के जीवन के द्वारा काम करेगा? वो बच्चे जो मम्मी पापा के आज्ञाकारी हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, अच्छे से जीवन जीते, मतलब झूठ नहीं बोलते, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, गलत शब्दों को यूज नहीं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आयतों को याद करते हैं, ऐसे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़े करते हो तो आपको क्या करना है? आज से अच्छे बच्चे बनकर रहना है, ठीक है? किसी का चीजों को चोरी नहीं करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बोलना, अच्छे बच्चे होकर रहना। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेल के नहीं बैठना, ना कार्टून देख के बैठना, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? प्रभु के अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, ठीक है बच्चों? यस मम्मी। ओके, आइए मिलकर एक आयत को भी हम सीखें। और आयत है यूहन्ना 14:12, जॉन 14:12। और इस आयत को मेरे पीछे पीछे कहिए, ठीक है? ये जो शब्द है, ये आयत है, यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो ये सारे काम करेगा, वो ये सारे काम करेगा, वरन इससे भी बढ़कर करेगा, इससे भी बढ़कर करेगा। एक और बार कहें, रेडी? Yes. ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा? हम फिर से कहेंगे, ठीक है? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो ये सारे काम करेगा, वो ये सारे काम करेगा, वरन इससे भी बढ़कर करेगा, वरन इससे भी बढ़कर करेगा। ओके, हम लोग साथ बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है, वो ये सारा काम करेगा, वरन इससे भी बढ़कर करेगा। सिंपल, लास्ट लाइन गलत हो गया। वरन इससे भी बढ़कर काम करेगा। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने नया आयत सीख लिया और हमेशा इस आयत को अपने मन में बोलते रहना। ओके ओके। और अब आता है क्विज टाइम। ओके बच्चों, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ और हम देखते हैं कि आपको ये सवालों का जवाब मालूम है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, कौन से दो चेले मंदिर जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना। वंडरफुल, करेक्ट आंसर, पतरस और यूहन्ना। और मेरा दूसरा सवाल है कि ये चेले यीशु के चेले बनने से पहले कौन सा काम करते थे? मछुआरे। यस, मछली पकड़ने का काम मछुआरे थे। वंडरफुल, 2 करेक्ट आंसर। अब हमारा तीसरा सवाल, जब वो लोग मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के बाहर कौन बैठा था? चाय बेचने वाला। चिंपू, आपका 2 आंसर करेक्ट हुआ, इसलिए आप मस्ती कर रहे हो ना?
बेलपूरी बेचने वाला, नहीं चिंपू, लड्डू बेचने वाला। बस। आयो। मंदिर के बाहर एक लंगड़ा इंसान बैठा था। चिंपू अब ध्यान नहीं दे रहे अभी, अब मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। सॉरी मम्मी। ओके ठीक है ठीक है, इट्स ओके। अभी सही से बैठो, ठीक है, और अच्छे से सही सा करेक्ट सा जवाब देना, ठीक है। ओके बच्चों, चिंपू थोड़ा सा ना बीच बीच में मस्ती करता है। चौथा सवाल, और ये सवाल है पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े इंसान से क्या कहा। चिंपू अब आपने बताया, बच्चे बताएंगे। जी बच्चे, करेक्ट जवाब दे रहे हैं, वंडरफुल। वही मैं बता रही हूँ आप लोग को, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु के नाम से मैं तुम्हें देता हूँ, और वो है यीशु के नाम से चलो, उठो और फिरो। और तुरंत क्या हुआ चिंपू वहां पर? लंगड़ा आदमी चलने लगा। यस, लंगड़ा आदमी चलने लगा। और आपको पता है उसके बाद वो क्या किया? मैंने नहीं बताया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। वो उछला, कूदा और परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर की आराधना किया। ओके चिंपू? ओके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन। ये इंसान जो मंदिर के बाहर बैठा था, कितने साल से वो बैठा था? जन्म से। जन्म से। और उसका क्या एज बताया मैंने आपको? 40 साल से भी ऊपर। वेरी गुड बच्चों, आपने करेक्ट आंसर दे दिया। ओके बच्चों, तो ये घटना हमेशा याद रखिए, और उस वचन को भी याद रखिए जो यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये सारा काम करेगा, वरन इससे भी बढ़कर काम आप परमेश्वर के लिए करोगे। बाय, गॉड ब्लेस यू।